कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कि पटना में 2-3 लड़कियों ने स्टार्ट किया तो आपने भी कॉपी करके ये स्टार्ट कर लिया। स्मृति पार्क एक ऐसा इलाका है जहां लड़कियां घूमने आ सकती हैं, फिरने आ सकती हैं, लेकिन 10 लड़कों के बीच में एक स्टॉल लगाना, ये 10 लड़कों के बीच में घूमने आ सकती हैं, लड़कों के साथ घूमने आ सकती हैं, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकती। जय हिंद आप सभी को, मैं निखिल सिंह राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। कहा जाता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो इसे पी लेता है वो दहाड़ने लगता है। हम आज आए हैं बिहार की एक और इंस्पिरेशन, एक और ऐसी लड़की जिन्होंने अपने जज्बे को सलाम किया और बढ़ गई एक ऐसे फील्ड में जहां लोग आने से भी घबराते हैं। मैं बात कर रहा हूं पूजा की। उन्होंने सबसे पहले एक कार्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट गर्ल द चाय एंड स्नैक्स अड्डा। सबसे पहले जब मैं यहाँ आया था मेरे को एक बड़ा यूनिक चीज़ लगा, उसमें ये था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आज दुनिया में अधिकांश लोग इस बात से डर जाते हैं कि मैं कुछ करूँगा तो 100 लोग देखेंगे और वो लोग क्या कहेंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने काम पे फोकस करिए और दुनिया वाला जो भी कह रहा है उसको जाने दीजिए। तो हम आए हैं, आज हम इनसे बात भी करते हैं, इन्होंने कैसे इसको स्टार्ट किया वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। भैया थोड़ा सा हटिएगा। हेलो भैया, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है सर। तो कैसे, मतलब कैसा मन बना कि मतलब कैसे स्टार्ट करना है इसको। मतलब ये ऐसा तो नहीं हुआ कि पटना में 2-3 लड़कियों ने स्टार्ट किया तो आपने भी कॉपी करके ये स्टार्ट कर लिया इस तरीके से। नहीं, कॉपी करके नहीं, वो जब नहीं था उससे पहले मेरा प्लान था। मेरा प्लान स्टॉल को लेके भी मतलब कि लास्ट मार्च 1 अप्रैल तक हो गया था। लास्ट मार्च 1 अप्रैल तक हो गया था। हमने आपके बारे में कुछ रिसर्च भी किया है। हमने पता चला कि आप फिजिक्स से ग्रेजुएट हैं, आपका बिहार दरोगा का मेंस और पीटी भी निकल गया था, हाइट में आप निकल गई थी। तो अभी क्या करना है? अभी इसी को कंटिन्यू करना है, एंटरप्रेन्योरशिप पे, बिजनेस पे ध्यान देना है, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है? नहीं, मुझे इसको भी कंटिन्यू रखना है, साथ साथ मुझे स्टडी भी करनी है। अभी साथ साथ स्टडी भी करनी है। स्टडी में क्या करना है आपको? अभी मैं बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हैं। एक किस्सा एक और मशहूर है आपके बारे में कि आप खुद भी कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं, साथ में आपकी जो छोटी बहन है तो उसके बारे में भी आपने कुछ सोचा है। उनका क्या ड्रीम है? उसको आईएएस बनना है सर। उसको आईएएस बनना है, तो आपको बनाना है उनको आईएएस? हाँ, उसको यूपीएससी क्लियर करना है, उसको दिल्ली भेजना है अभी हमको। अच्छा, मान लीजिए अगर आपका एसडीएम निकल जाता है, बीपीएससी आपका क्वालिफाई होता है, तो आगे आप यूपीएससी के बारे में भी सोचिएगा? हाँ सर, बिल्कुल यूपीएससी के बारे में भी सोचिएगा। इसका अब हमको एक बात बताइए कि एक बुद्धा स्मृति पार्क एक ऐसा इलाका है जहाँ लड़कियाँ घूमने आ सकती हैं, फिरने आ सकती हैं, लेकिन 10 लड़कों के बीच में एक स्टॉल लगाना, ये एक अंदर से एक कैलिबर, एक कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? जब 10 लड़कों के बीच में घूमने आ सकती हैं, लड़कों के साथ घूमने आ सकती हैं, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकती। फिर ये क्यों नहीं कर सकती हैं? बहुत अच्छा, आपने एक बात भी कहा। तो साथ में आपने एक पकौड़ा का भी स्टॉल स्टार्ट किया है, इसका क्या आइडिया था? मुझे लगा कि चाय को लेके कुछ ज़्यादा ही बोलेंगे, सब बोलेगा कि कॉपी हो गया। कॉपी हो गया। हाँ, तो बस चाय क्यों ना, पकौड़ा भी साथ में रहे तो अच्छा रहेगा। पकौड़ा भी रहे साथ में तो चलेगा। लोगों का रिस्पांस कैसे आ रहा है? जैसे अभी आप देख सकते हैं कि तकरीबन हमारे पास 20 से 25 लोग हैं, तो इनका रिस्पांस कैसा आ रहा है? हाँ, बढ़िया है। लोगों का रिस्पांस भी बढ़िया है। एक प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा कि जो लड़कियां, आज माँ बाप भी प्रेशर बनाते हैं लड़कों या लड़कियों पे भी, स्पेशली लड़कियों पे, कि पढ़ लिख के क्या करना है, बहुत से बहुत मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, ब्याह शादी करो, बच्चा करो, घर संभालो। इस मानसिकता को या इस मेंटेलिटी को अब दबाने की आवश्यकता नहीं है। अब लड़कियों को भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हम एक बात नोटिस करते हैं कि लड़कियों को भी कहा जाता है लड़कों के साथ कदम में कदम मिला के बढ़ रही हैं, लड़कियां आईएएस भी बन रही हैं, आईपीएस भी बन रही हैं, डॉक्टर भी बन रही हैं, लेकिन वो वाला जो फ्रीडम होता है वो आज भी नहीं मिल रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? जब हर सेक्टर में लड़की है, लड़की आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बन रही है, तो फिर इस फील्ड में भी होनी चाहिए लड़की, ऐसा नहीं है। और लड़की है अभी शुरुआत से, लेकिन हाँ, एजुकेटेड लोग नहीं थे, बहुत कम ही थे एजुकेटेड लोग। लड़की तो बहुत कम थी, तो इसलिए ट्रैक चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा मेंटालिटी चेंज होना चाहिए लोगों के। धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा बिहार में भी, मुझे लगता है, क्योंकि हर स्टेट में तो है ही, लड़की काम करती है कहीं भी। अच्छा, एक मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये भी रहेगा कि जो लड़कियों का, मान लीजिए किसी का बैंक का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, किसी का गवर्नमेंट का दरोगा का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, किसी का नीट, किसी का जे क्लियर नहीं होता है, तो वो लोग एक टाइम के बाद हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। तो उनको आप कैसे इंस्पायर करिएगा? जैसे आपका भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, एसएससी का भी था, बिहार दरोगा भी था, भी जो क्लियर होने के बावजूद आपका सिर्फ केवल वो जो कहते हैं हाइट की वजह से, जिसमें आपकी कोई दोष नहीं है, जो फिजिकल अपीयरेंस था उसकी वजह से, तो आप आगे एसडीएम बनने का भी ठानी है, अभी भी सिर्फ इंडिपेंडेंट है। तो इसके बारे में कैसे आप लड़कियों को बताइएगा कि क्या करना चाहिए उन्हें आगे?
नहीं, मेरा प्लान भी था, मुझे लगता था कि मेरा हाइट नहीं हो पाएगा, फिर भी मेरा जिद था कि मुझे दरोगा बनना है, क्योंकि मैं बीपीएससी पे टारगेट नहीं था मेरा फुल फोकस दरोगा पे ही था, लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर ऐसा उसके पीछे फिर क्या करें, अब नहीं हो पाया तो फिर दूसरा तो चूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए प्लान भी साथ रखे थे, तो ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, तो फिर वो नहीं हुआ तो हम बीपीएससी को टारगेट किए और उस पर फुली फोकस्ड हैं, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे इसको लेके। लेकिन अब जो लड़कियां फिलहाल घर पे हैं, जो प्रेशराइज होकर सुसाइड कर रही हैं, बहुत लोग घर से चली जा रही हैं, उनको आप बस क्या इंस्पायर करना चाहते हो, क्योंकि आप खुद ये काम कर रही हैं, तो उनके लिए बस एक मोटिवेशन बात बता दीजिए। कोई भी प्लान सिक्योर रखो, अगर वो फ्लॉप होता है तो उसके साथ एक मतलब कि प्लान बी मेरा हमेशा रहता है। ये नहीं हुआ तो हम एक के पीछे नहीं भागते रहते हैं, ये नहीं हुआ तो एक मतलब वो किसी कारणवश नहीं हुआ तो उसके पीछे अगर लग रहा है कि वो नहीं हो पाएगा तो उसके पीछे क्यों भागे। फिर ये कहना चाहती हैं कि आप डिमोटिवेट मत होइए, अपने फेलियर को बाउंस बैक में तब्दील करिए और आगे बढ़िए। एक चीज़ आपको हम यहाँ बड़ा ऐसा यूनिक चीज़ आपको हम दिखाते हैं, आप यहाँ नोटिस कीजिएगा, हटना भाई थोड़ा सा। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि जब माँ बाप ने बेटियों में फ़र्क नहीं किया ज़माने में, तो मैं क्यों पीछे रहूँ उनके लिए पैसे कमाने में। तो जो लड़कियाँ ये सोचती हैं कि सिर्फ लड़के पैसा कमा सकते हैं, सिर्फ लड़का ही लोग घर आगे बढ़ सकता है, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट को भी दिखा सकते हैं, अपने आप को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ और ये है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसका बड़ा एक इजी एग्जांपल आप देख सकते हैं, आप इस दीदी से सीख सकते हैं कि ये इतना लड़का लोग सामने है, पुलिस वाला आके बोले अपने काम पे फोकस कर रही हैं, तो आप इनसे एग्जांपल लीजिए, इनसे आप मोटिवेट होइए। जय हिंद, जय भारत।